अलग अलग सरकार के पास गए, विपक्ष के पास गए, सब जगह से जाके केवल आश्वासन मिलता है कि हम देखते हैं, इस मैटर को हम देखेंगे। मजबूरी इतनी हो गई है कि मेडिकल के छात्र आप कभी देखेंगे नहीं कि ऐसे धरने पे बैठे हो। सारे यहाँ पर जो है सब डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं। पूरे यूपी भर में 90 कॉलेजेस हैं। 90 कॉलेज में सिर्फ 4 कॉलेज ऐसे हैं जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के थ्रू चलाए जाते हैं। लेकिन सरकार को उससे भी दिक्कत हो रही है कि इन 4 मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसा क्यों है। 70% जो सीटें थी वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए थी। अब पिछले साल एक केस हो जाता है, हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का जजमेंट आ जाता है। वो ये बोलता है कि जो इन 4 मेडिकल कॉलेज में है, इनमें भी यूपी रिजर्वेशन एक्ट 2006 के थ्रू ही एडमिशन दिए जाएंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान की निधि से बनाए कॉलेज है, जिस मोटो के लिए बनाए गए थे वो मत खत्म कर दिया गया एक डिसीजन के बाद। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अरुण है, मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ जीएमसी कन्नौज से। सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग अभी लखनऊ के इको गार्डन में स्थित है। सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका मेन मोटो क्या है? देखिए एक्चुअली में है क्या, ये जो प्रोटेस्ट का जो मेन मोटो ये है कि अभी तक क्या था कि कन्नौज, जालौन, सहारनपुर और अम्बेडकर नगर, ये 4 मेडिकल कॉलेज स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जिसको शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान बोला जाता है, उसके तहत स्थापित किए गए थे। जब मायावती जी गवर्नमेंट थी तब इसको स्थापित किया गया था। अब जो शेड्यूल का सब प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, वो ये बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए जो स्पेशली डिजाइंड हो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए। उसी में एक प्रोविजन ये भी है कि वही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उन फंड्स को रिसीव करेंगे जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर 70% जो लाभार्थी होंगे वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के होंगे, कुल मिला के 70 होने चाहिए। तो उसी की तर्ज पे इस मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया था। इन 4 जिलों के अलग अलग समय पे शुरू किया गया, कुछ 2006 में शुरू किया गया, फिर 2012, 2016, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे इन 4 मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया। अब इन 4 मेडिकल कॉलेजों में चूंकि स्पेशल कंपोनेंट प्लान या शेड्यूल का सब प्लान के थ्रू बनाए गए थे, तो 70% जो सीटें थी वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए थी। अब पिछले साल एक केस हो जाता है, उस केस की में एक ओबीसी बच्ची है, वो केस करती है और केस के बाद जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जजमेंट आ जाता है। वो ये बोलता है कि जो इन 4 मेडिकल कॉलेज में है, इनमें भी यूपी रिजर्वेशन एक्ट 2006 के थ्रू ही एडमिशन दिए जाएंगे। तो ये तो वही बात हो गई कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान की निधि से बनाया गया जो पैसा है, उन्हीं के पैसे से बनाए गए जो कॉलेज हैं, जिस मोटो के लिए बनाए गए थे, जिस मत के लिए जिन कॉलेजों को स्टैब्लिश किया गया था, वो मत खत्म कर दिया गया एक डिसीजन के बाद। ये बोला गया कि इन सारे कॉलेजों में भी ऑर्डिनरी रिजर्वेशन जो यूपी रिजर्वेशन एक्ट 2006 है उसी के थ्रू एडमिशन होंगे। तो 2 मेन कंसर्न है। सबसे पहला कंसर्न ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोला जाना चाहिए एक सर्टेन मोटो के लिए, एक सर्टेन मत के लिए, और कई सालों के बाद उस मत को खत्म कर देना चाहिए, एकदम उन कॉलेजों को एबॉलिश कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मेडिकल फील्ड में इन कॉलेजों में, देखिए पूरे यूपी भर में 90 कॉलेजेस हैं। 90 कॉलेज में सिर्फ 4 कॉलेज ऐसे हैं जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के थ्रू चलाए जाते हैं। सिर्फ इन 4 मेडिकल कॉलेजों में ही ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है। लेकिन सरकार को उससे भी दिक्कत हो रही है कि इन 4 मेडिकल कॉलेजों में भी ऐसा क्यों है। तो हमारी सिंपल सी अपील है कि इन 4 मेडिकल कॉलेजों में भी जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के पैसे से बनाए गए कॉलेजेस हैं, उनमें भी वही रिजर्वेशन मैट्रिक्स फॉलो हो जो शेड्यूल का सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान के प्रोविजंस में दिया गया है। तो हमारी सरकार से अपील है कि सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा केस चल रहा है उसमें सरकार खुद भी पार्टी बने और हमारी पक्षधर हो। क्योंकि सही बात है, अगर किसी योजना के लिए कोई पैसा सरकार आवंटित करती है तो उस योजना का वो जो पैसा है वो सही जगह यूज हो रहा है कि सही जगह यूज नहीं हो रहा है, इस चीज को प्रोटेक्ट करने काम का भी सरकार का है। मतलब आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी? हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो पैसा जिस चीज के लिए यूज करा जाना था, जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिन बिल्डिंगों को, जिनके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मद के लिए यूज किया जाना था, वो उसी मत के लिए यूज किए जाए, सरकार उसको लीगल प्रोटेक्शन दे। इसके अलावा सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस, एक जो केस हमारा चल रहा है उसमें इंटरवीन करे, एफिडेविट सबमिट करे और हमारे केस में हमारे पक्ष को मजबूती से रखे। पिछले साल सरकार ने जब फाइल किया था तो हमारे केस को मजबूती से नहीं रखा गया था, ये मैंने देखा था, मैं पूरी हियरिंग में था। तो अभी आपसे सरकार की तरफ से कुछ बातें हुई, कुछ आपने कहा कि सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा जाए जिनसे आपकी बातचीत हो, आप उनके सामने अपनी बात रख सको, तो आप ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? जी देखिए, चूंकि सरकार की तरफ से तो कोई भी पहल नहीं की गई है,
हम जो छात्र जो समझते हैं कि सामाजिक न्याय में क्या भरोसा, मतलब जो छात्र सामाजिक न्याय में भरोसा रखते हैं, वो सारे छात्र अलग अलग पार्टियों के पास गए, अलग अलग सरकार के पास गए, विपक्ष के पास गए, सब जगह से जाके केवल आश्वासन मिलता है कि हम देखते हैं, इस मैटर को हम देखेंगे। अब मजबूरी इतनी हो गई है कि मेडिकल के छात्र जो आप कभी देखेंगे नहीं कि ऐसे धरने पे बैठे हो, सारे यहाँ पर जो है सब डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, उन सभी को मतलब सब बस केवल आश्वासन दे देते हैं, इस पे कुछ काम नहीं हो रहा है। कल से काउंसलिंग शुरू है, जिसके चलते हमें यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ा है।